नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नए साल की मुबारकों के साथ हम आगाज़ करते हैं जनवरी के राशिफल का। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़े बड़े राजयोग जनवरी के महीने से ही बन रहे हैं। एक तो विपरीत राजयोग, दूसरा सबसे बड़ा राजयोग शनि शुक्र के संबंध के कारण बन रहा है आपकी कुंडली में। आपके धन भाव में यह बनेगा, जो कि 30 सालों बाद बन रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, शनि शुक्र आपके द्वितीय भाव में आफ्टर 30 ईयर्स यह कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि 30 साल बाद स्वाभाविक है शनि कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं, तो शुक्र का योग 30 साल बाद ही शनि के साथ कुंभ राशि में हो सकता है। प्रबल होता है, इतना जबरदस्त होता है कि इसमें पैदा होने वाले जातक भी राजतुल्य सुख भोगते हैं। मिनिस्टर बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, जिस भी क्षेत्र में हो टॉप पोस्ट पर पहुंचते हैं। यहाँ पर क्या क्या जनवरी के महीने में आपको क्या क्या सुखद फल मिलेंगे, इस राजयोग की तो चर्चा करेंगे। दूसरा विपरीत राजयोग, जो इस बड़े राजयोग के उसके प्रभाव के नीचे दब सा जाता है, उसकी चर्चा बहुत कम आपको चैनलों पर मिलेगी। हो सकता है अब कॉपी पेस्ट हो जाए, यहाँ से हर दूसरा व्यक्ति इस विपरीत राजयोग की भी बात करे। ये विपरीत राजयोग किनको फ़ायदा देगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। हर किसी को ये फ़ायदा तो नहीं देगा, परंतु ये कुछ खास वर्ग के लोगों को फ़ायदा देगा। जो मकर राशि, मकर लगन रखते हैं, उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। बहुत ही रोचक वीडियो है, जाइएगा कहीं मत। पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं दोस्तों, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, 3 परिवर्तन, सुखद परिवर्तन हैं इस महीने। सबसे पहले बुध का ही परिवर्तन 4 जनवरी को होगा। 4 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक यह 12वें भाव में रहेंगे और इस बीच सूर्य के साथ संबंध भी बनाएंगे। 4 तारीख से लेकर 14 तारीख तक सूर्य बुध का युति बनेगा। ये विपरीत राजयोग होगा, डबल विपरीत राजयोग, क्योंकि सूर्य 12वें अष्टम भाव के मालिक होकर 12वें भाव में है और बुध 6ठे भाव के मालिक होकर 12वें भाव में होंगे। 4 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, उसके पश्चात सूर्य लगन में आ जाएंगे 14 तारीख को, मकर संक्रांति के दिन। तो ये 10 दिन डबल विपरीत राजयोग, परंतु बुध का विपरीत राजयोग और डायरेक्ट राजयोग दोनों बनेंगे इस महीने। विपरीत राजयोग बुध अकेले बनाता रहेगा 24 जनवरी तक। 14 तारीख जब सूर्य आगे आ जाएंगे और 10 दिन और शेष अकेले बुध रहेंगे यहाँ पर 12वें भाव में। तो इसके कारण किसको फ़ायदा होता है, ये बताते हैं आपको। देखिए, अगर आप पिछले समय में बीमारी से परेशान हैं, रोजगार से परेशान हैं, रोजगार से परेशान मीन्स रोजगार है ही नहीं, अगर है तो आपके हिसाब का नहीं है, उसमें सैलरी समय पे नहीं मिलती, अगर मिलती भी है तो काफ़ी कटौती हो जाती है, बिचौलिए खा जाते हैं, या यूँ कहे आपका मेहनताना आपको मिलता नहीं है, अक्सर हमने देखा है। तो इस अवधि में जो त्रस्त व्यक्ति हैं, जिनको काफ़ी पिछले महीनों में परेशानी भोगनी पड़ी, धन को लेकर, रोजगार को लेकर, इवन कोई भी इज्जतमान का मसला है उसको लेकर या अपने स्वास्थ्य को लेकर, वो खास तौर से उसमें इम्प्रूवमेंट होती है उनकी स्थिति में। दूसरे जो विदेशों में सेटल्ड हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुलभ हो जाती हैं, बहुत सुखद हो जाती हैं।
ये खास उनके लिए जो हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, जो पराविद्याओं में संलग्न हैं, जो धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, जो अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद होंगी। और अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो निश्चित तौर से आपके लिए लाभकारी स्थितियां होंगी। तो ये विपरीत राजयोग का फायदा है। और यहाँ पर धन की स्थिति सीधे तौर से 4 जनवरी से बेहतर होती दिखती है, बल्कि 28 दिसंबर से ही कहीं तो ये डायरेक्ट राजयोग शनि शुक्र का ये राजयोग 28 दिसंबर से बन चुका है और 28 जनवरी तक ये राजयोग रहेगा। यहाँ पर लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश, दशमेश, क्योंकि शुक्र आपके योग कारक प्लेनेट हैं, धन भाव में बैठे तो यहाँ पर संतान सुख मिलता है, संतान आपका नाम रोशन करे और अचानक से लाभ के योग, जिसे हम कहते हैं लॉटरी के योग। जी हाँ दोस्तों, शनि शुक्र का संबंध 28 दिसंबर से हो चुका है, एक रोज पहले, तो इसे हम कहते हैं लॉटरी योग। या शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी अकस्मात लाभ, वायदा व्यापारी हैं, ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस करते हैं, कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके लिए समय बहुत सुखद है। 28 जनवरी तक की बात करें, उसके पश्चात भी शुक्र सुखद ही रहेंगे क्योंकि उच्च के हो जाएंगे। जनवरी हो या फरवरी हो या मार्च हो, स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी क्योंकि शुक्र ने 4 महीने उच्च का रहना है, जो कि आपके कैरियर के मालिक हैं, आपके रोजगार के मालिक हैं, इवन आपके लव लाइफ के मालिक हैं। पंचम भाव लव रोमांस का है। छात्रों के लिए भी स्थितियां इस महीने भी बेहतर रहेंगी। हायर स्टडीज़ के एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा और परीक्षा के परिणाम आपके अनुसार आएंगे। बेरोजगार हैं तो इस महीने आपको नौकरी मिलने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, आप जॉब पा सकते हैं और आपका दाम्पत्य जीवन खास सुखद रहेगा क्योंकि शुक्र पुरुषों की कुंडली में खासकर पत्नी के कारक होते हैं, तो दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा और लव लाइफ बेहतर रहेगा। और बात करते दूसरे ग्रहों की, मंगल का राशि परिवर्तन भी इस बीच होगा। 21 तारीख को मंगल यहाँ से निकलकर सप्तम भाव में, जो कि गोचर कर रहे हैं, नीच की राशि से निकलकर छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में क्रूर ग्रह अच्छा ही फल देते, 3, 6, 11 भावों में मैं अक्सर बताता आया हूँ क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते। तो मंगल हालांकि मिथुन राशि में होंगे परंतु यहाँ पर अच्छा ही फल देंगे। मंगल की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर भी होगी। 12वें भाव में दोस्तों यहाँ पर बुध के साथ संबंध भी बनेगा। 21 तारीख को मिथुन राशि में, बुध की राशि में मंगल का प्रवेश होना और बुध को दृष्टिपात करना, 9th और 11th लॉर्ड का संबंध हो जाता है 6-12 की एक्सिस में। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में या प्रतिद्वंदियों से आप लाभ कमाने वाले होंगे, विदेशों से लाभ कमाने वाले होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको लाभ होगा 21 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच बीच। उसके पश्चात बुध लगन में आ जाएंगे तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं दोस्तों। 9th लॉर्ड इन लगना लंबी यात्रा के योग बना देता है 24 जनवरी से बुध। व्यापार से आपको लाभ होता है, भाग्य व्यापार में चमकता है। लगन में बुध दिग्बली होते हैं, मकर राशि के बुध लगन में बुध आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपकी तार्किक शक्ति बढ़ जाती है, आप भाग्यशाली हो जाते हैं, किस्मत आपका साथ देती है। हालांकि पूरा महीना आपके लिए शनि शुक्र का योग इतना अच्छा है तो बुध कमाल करेंगे। व्यापार के लिए बहुत अच्छा है समय, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, भाग्य स्थान का मालिक लगन में बैठे तो व्यापारी वर्ग के लिए स्थितियां बहुत लाभकारी रहेंगी। कर्जा इत्यादि अगर आपके ऊपर है तो उसे उतारने में आप ये मददगार रहेगा। अगर बैंकों से ऋण चाहिए तो भी बुध ये आपको मदद करेगा। और क्योंकि गुरु की दृष्टि इस बुध के ऊपर, क्योंकि गुरु का प्रभाव भी नवम दृष्टि बुध और सूर्य के ऊपर रहेगी तो ये अच्छा रहेगा। बुध द्वितीय राजयोग भी है लगन में, आप सोच विचार कर जो भी करेंगे और उसमें सफलता मिलने के चांसेस, इसका मतलब ये है आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, सोसाइटी में आपका कद बढ़ेगा, मान सम्मान मिलने की योग। सूर्य लगन में हो तो आपका विल पावर अच्छा होता है, सोसाइटी में आपको लाभ मिलता है, शासन सत्ता से जुड़े लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा।
सूर्य यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन 14 तारीख से आ जाएंगे तो ये भी लाभकारी है। हालांकि अष्टम भाव के मालिक है सूर्य, कहीं ना कहीं ये लाभ की स्थितियां भी बनाता है। कुल मिलाकर निवेश के लिए अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि 12वें भाव का मालिक लग्न को देखता है, बुध को देखता है, भाग्य स्थान के मालिक को। तो निवेश करते तो भाग्यशाली रहेंगे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बिजनेस एक्सपेंड करने की। धर्म कर्म के कामों से आपको लाभ होगा, विदेशी कामों से खास लाभ होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज के कामकाज करते हैं तो लाभ होगा। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट और दार्शनिक साबित होते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उच्च पद मिलता है। कुल मिलाकर यह योग बहुत उत्तम है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।